नमस्कार व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक जरा हटके है। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज, यानी कंपनियों के प्रकार। यानी जो कंपनियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, सबसे जो किस बेस्ड पर आधारित रहती हैं। जैसे ओनरशिप पर, आज जो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका ओनरशिप का स्ट्रक्चर होता है, यानी जो खुद यानी उस कंपनी के मालिक होते हैं। मालिक खाना हक के आधार पर कंपनियों का वो होगा, टाइप्स होगा। और दूसरा जो है ज्योग्राफी के हिसाब से या रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पर्पज, यानी किस कंपनी के लिए, किस पर्पज के लिए कंपनी का जो निर्माण किया जा रहा है, कंपनी बनाई जा रही है, कंपनी रन की जा रही है, उस पर चर्चा करेंगे। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो स्पेशल टाइप्स की होती हैं, जो अलग प्रकार की होती हैं, इन सब में नहीं आती, उस कंपनी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो बड़ा चर्चित सा नाम आता है बीच बीच में कभी कभी, ऑफशोर कंपनियां। यानी ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं, किस तरह से कंपनियां बनाई जाती हैं, किस प्रकार से इनका उद्देश्य होता है, तो इस प्रकार की कंपनी के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप, यानी जो ओनरशिप के हिसाब से जो बात होती है, यानी उसका जो हक होता है, जो अधिकार के हिसाब से, मालिकाना हक के हिसाब से जो कंपनी होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सोल प्रोपराइटर जो होता है, सोल प्रोपराइटरशिप, यानी प्रोपराइटर जो होता है वो अकेला एक व्यक्ति ही उस पूरी कंपनी का मालिक होता है। तो उस हिसाब से उसकी कुछ विशेषताएं हैं। ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन, ये केवल एक ही व्यक्ति इसका मालिक होता है इस कंपनी का, और वही उस कंपनी को चलाता है। और सीधी सी कंपनी सेटअप हो जाती है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, उसके अपने हिसाब से चलता है। और इसमें जो ओनर है, जो इसका मालिक है, जो इसका प्रोपराइटर है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी सारी जिम्मेदारियां, जो लाइबिलिटीज होती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो उसी की होती है, क्योंकि मालिक ही वही है तो सारी जिम्मेदारियां भी उसी की होंगी। और दूसरी प्रकार की कंपनी होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नाम आपने अक्सर सुना होगा। पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो तीन लोग जो हैं कुछ अपना अपना हिस्सा देके उस कंपनी को खड़ा करते हैं, यानी उस कंपनी का निर्माण करते हैं, उसका स्ट्रक्चर करते हैं। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इसके जो हैं इंडिविजुअली इसके मालिक हो सकते हैं। और दूसरा जो प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज आर शेयर्ड, इस कंपनी से जो प्रॉफिट होता है और जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सभी आपस में उनके शेयर के हिसाब से, यानी इस कंपनी में जितना उनका पैसा लगा है, जितने परसेंटेज में उन्होंने पैसा लगा रखा है, ओनर है उस कंपनी के, तो उसी हिसाब से उसके प्रॉफिट और उसकी जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर होती हैं, यानी उसके लिए वो जिम्मेदार भी होते हैं। और इसमें जो है, लेकिन इसमें जो है जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप, तो इसमें जो सामान्य तौर पर जो है लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, कुछ चीज़ सीमित के हिसाब से पार्टनरशिप यहाँ पर होती है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो ये इसी में जो है हम नेक्स्ट चलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और एक होता है, इसमें कुछ पार्टनरशिप ऐसे होते हैं जिसमें लिमिटेड होता है, यानी पार्टनरशिप है लिमिटेड लायबिलिटीज, यानी जो पार्टनर्स हैं उनकी सीमित जिम्मेदारियां होती हैं। कॉमन इन प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे किसी का प्रोफेशनल सर्विस में सर्विसेज हैं, जैसे कोई लॉ की जिम्मेदारी ले लेगा, कोई अकाउंट्स की जिम्मेदारी लेगा, कोई मार्केटिंग की जिम्मेदारी लेगा। तो इस प्रकार के उनके जो लायबिलिटीज होती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं पार्टनरशिप में, वो यहाँ पर फिक्स कर दी जाती हैं। और एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये जो कंपनी होती है इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। ठीक हो गया। इसमें सीमित जो पार्टनरशिप होती है वो इसमें आती है। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसमें जिम्मेदारियां जो होती हैं सीमित होती हैं। शेयर्स आर हेल्ड प्राइवेटली, लेकिन इसके शेयर जो होते हैं, कि कंपनी का शेयर का मतलब कंपनी के हिस्से, कंपनी के भाग जो विभिन्न प्रकार के उसको बांटा जाता है, कितने उसकी जो हर एक छोटी सी यूनिट की क्या रेट होता है, तो उसका से पूरी कंपनी का एक उसका जो
कीमत है वो लगाई जाती है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती हैं और इसमें जो शेयर्स हैं, जो कंपनी के, जो पूरी कंपनी का जो कीमत होती है वो प्राइवेटली जो है क्या होती है, प्राइवेट तरीके से उनके पास होती है, जो उसके प्रोप्राइटर हैं। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में इसका यानी जनता से इसका पैसा शेयर के थ्रू नहीं लिया जाता है। में इतना सा फर्क है। और कॉमन फॉर स्टार्टअप एंड एसएमई, जैसे इसमें आप जैसे कोई स्टार्टअप शुरू करता है या एसएमई स्मॉल मीडियम जो भी हैं इस प्रकार के जो कंपनियां होती हैं छोटी सी, उसमें इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। यही लोग होते हैं, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड होती हैं। इसके जो भी हैं वो शेयर के मालिक वो खुद ही होते हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं। इसको देखा होगा कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है अक्सर। और नेक्स्ट है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये पब्लिक का मतलब जनता से मतलब, लिमिटेड कंपनी ये पीएलसी यानी इनके आगे लिमिटेड लगा रहता है, इन कंपनियों के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। ठीक हो क्या? तो पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है, इस लिमिटेड कंपनी होती है कैन सेल शेयर टू द पब्लिक बाय स्टॉक एक्सचेंज। ये अपनी कंपनी की हिस्सेदारी पैसा कलेक्ट करने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, यानी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती हैं और वहां से ये पैसा इकट्ठा करती हैं ताकि अपने बिजनेस को और भी एक्सपांड या एक्सटेंड कर सकें। तो इनका क्या होता है, मोर रेगुलेशन एंड पब्लिक रिपोर्टिंग, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा है शेयर के थ्रू, कंपनी भी उसकी यानी पब्लिक भी उसकी मालिक है अपने शेयर के हिसाब से। तो इसमें रेगुलेशन जो होता है तो पब्लिक के हिसाब से यानी जनता के हिसाब से इसमें रेगुलेट होता है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है? तो इसमें यानी ये कंपनियां, इसके जो प्रोप्राइटर हैं वो अपना वो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोप्राइटर आप वो जितने परसेंटेज शेयर उनके पास है उतने के ही वो मालिक हैं। बाकी शेयर जो उसने स्टॉक मार्केट में वो रजिस्टर्ड हैं, वो जो लोगों ने खरीदे हैं उसके मालिक वो हैं। इसलिए लोग अपने हिसाब से नहीं कर सकते, बल्कि इन्हें एक निश्चित नियम कायदे कानून के हिसाब से कंपनी चलानी होती है। और नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हो गया आपका कंपनी का जो जिस हिसाब से कंपनी आपकी है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि ओनरशिप के हिसाब से कंपनी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी के हिसाब से और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। जैसे डोमेस्टिक कंपनियां हैं यानी घरेलू कंपनियां। ये डोमेस्टिक कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जो उसी देश की कंपनियां हैं और उसी देश में उनका बिजनेस चलता है। ठीक है? उसी देश में बिजनेस चलता है और वही रजिस्टर्ड रहती हैं। ठीक है? ऑपरेट्स इन द कंट्री इट इज रजिस्टर्ड, तो वही भी ऑपरेट होती है। कुछ होती हैं फॉरेन कंपनियां। अब फॉरेन कंपनियां क्या हैं, और ये फॉरेन कंपनियां क्या होती हैं, ये किसी एक देश में ऑपरेट तो होती हैं, वहाँ पर होती हैं, लेकिन इसका जैसे ये कंपनियां बाहर की भी होती है, बाहर में तो ये रजिस्टर्ड हैं यानी ऑपरेट ये, लेकिन उसके अलावा बाहर रजिस्टर्ड हैं और काम अपना हमारे देश में भी करती हैं। ठीक है? यानी अन्य देशों में भी इनका काम चलता है। ठीक है? यानी विभिन्न प्रकार के देशों में, कंट्री में ये ऑपरेट होती हैं, काम करती हैं, अपना बिजनेस करती हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका किसी दूसरे देश में होता है। और एक होता है एमएनसी, जिनको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी अपने आप नाम से ही स्पष्ट है, ऑपरेट्स इन मल्टीपल कंट्रीज। ये विभिन्न प्रकार के देशों में ये कंपनियां होती हैं। इसका एक या दो देशों में नहीं बल्कि विभिन्न देशों में इनकी अपनी ब्रांचें होती हैं, शाखाएं होती हैं और ऑपरेट भी यानी वहां पर रन भी होती हैं। लेकिन इसी में जो ऑफशोर की बात कर रहा था, कुछ ऑफशोर वाली कंपनियां भी होती हैं। इसमें ऑफशोर कंपनी में क्या होता है, रजिस्टर्ड इन ए लो टैक्स जुरिडिक्शन ऑफन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये कंपनियां जो होती हैं ये टैक्स बचाने के लिए, यानी स्पेशली विशेष जहाँ पर रजिस्टर्ड इन ए लो टैक्स जुरिडिक्शन, जहाँ पर बहुत मतलब कम टैक्स पड़े। ठीक है? ये इंटरनेशनल बिजनेस के लिए इस प्रकार से ये बिजनेस करती हैं, ऑफशोर के तहत रजिस्टर्ड रहती हैं ताकि इनका टैक्स बच सके। अब कुछ कंपनियां ऐसी है, ये कंपनियां तो हमने पढ़ी यानी ज्योग्राफी के हिसाब से, यानी देश जगहों के हिसाब से या रजिस्ट्रेशन के हिसाब से,
दोनों प्रकार की कंपनियां इसमें आ गई, जो डोमेस्टिक भी होगी, फॉरेन, मल्टीनेशनल, ऑफशोर। अब बेस्ड ऑन पर्पज, यानी उद्देश्य क्या है कंपनी, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, कुछ उद्देश्य के कुछ उनके पर्पज होते हैं। उसी फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये स्पेशली जो है प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनियां होती हैं। टू अर्न प्रॉफिट, ये वो कंपनियां होती हैं जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं। ठीक हो गया, ये फायदा मुनाफा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनियां होती हैं। अक्सर यही कंपनियां सभी जगह होती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं फॉर कॉज, यानी प्रॉफिट आर रिइन्वेस्टेड। इसमें ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि जन कल्याण के लिए होती हैं। और लेकिन अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो उसी को दोबारा से री इन्वेस्ट किया जाता है, यानी पुनः से उसको री इन्वेस्ट, यानी उसी कंपनी में लगा के उस कंपनी को बढ़ाया जाता है, यानी स्पेशली प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट किया जाता है। और सेक्शन 8 के तहत भारत में कुछ कंपनियां हैं जो चैरिटेबल पर्पज के लिए होती हैं, यानी लोगों के कल्याण के लिए होती हैं, चैरिटी करने के लिए होती हैं, दान के लिए होती हैं। जैसे इसमें कंपनियां कुछ शिक्षा के लिए हैं, कुछ रिलीजन के लिए है। तो इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो चैरिटी करने के लिए होती हैं। इस प्रकार से इन कंपनियों को हम यहाँ पर बुक कर रहे हैं। और इसके बाद स्पेशल टाइप की कुछ कंपनियां भी होती हैं, यानी स्पेशल टाइप की कंपनियां क्या होती हैं, जैसे कुछ होल्डिंग कंपनी, एक कंपनियां कुछ जैसे होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग का मतलब होता है, ये कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसका कारोबार तो ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन वो दूसरी कंपनियों को शेयर को अपने पास होल्ड करती हैं और उनसे प्रॉफिट कमाती हैं, उससे संबंधित काम करती हैं। तो वो उन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, ये दूसरी कंपनियों की हिस्सेदारी लेकर अपनी कंपनियां बनाते हैं। और कुछ हैं सब्सिडायरी कंपनियां। सब्सिडायरी कंपनियां जो होती है कंट्रोल्ड बाय अनदर, ये असल में ये कंपनियां होती है अनुसांगिक कहते हैं जैसे, यानी बड़ी कंपनियों की छोटी छोटी ये कंपनियां होती हैं जो बड़ी कंपनियों के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और जॉइंट वेंचर, जॉइंट जैसे नाम से स्पष्ट है, ये जॉइंट होते हैं कुछ पर्पज या कुछ काम करने के लिए। ये 2 या 3 कंपनियां, ये 1-2 कंपनियां आपस में जॉइंट मिलजुल कर किसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए काम करती हैं, जैसे पुलों का निर्माण या सड़क का निर्माण या किसी विशेष। तो ये होता है 2 कंपनीज पार्टनर फॉर ए प्रोजेक्ट और बिजनेस, यानी एक प्रोजेक्ट पूरा करना है या कोई बिजनेस है इनका, तो उसके लिए जॉइंट वेंचर का काम करते हैं। फ्रेंचाइजी, वन बिजनेस लाइसेंस इट्स ब्रांड एंड मॉडल टू अनदर। तो फ्रेंचाइजी कंपनियां वो होती हैं जो अपना लाइसेंस बिजनेस के लिए लाइसेंस से देती हैं कि आप हमारे कंपनी के नाम से आप अपना फ्रेंचाइजी करें, उसकी जो फीस होती है वो देनी पड़ती है। तो फ्रेंचाइजी कंपनियां अपना पैसा लगा के कंपनी बनाती करती हैं, और जिसमें जिस कंपनी का वो नाम ले रहे हैं और लाइसेंस ले रहे हैं और उसका ब्रांड को यूज कर रहे हैं, तो वो उसके नाम से अपनी कंपनी खोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ऑफशोर की बात हो रही थी, ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं? एन ऑफशोर कंपनी इज ए लीगल बिजनेस, बिल्कुल कानूनी तरह का बिजनेस है, एंटिटी है, और दैट इज रजिस्टर्ड। एंटिटी का मतलब होता है कानूनी तौर पर एक बिजनेस है जिसका अपना अलग से अस्तित्व होता है। दैट इज रजिस्टर्ड, एस्टेब्लिश्ड ऑन, इनकॉर्पोरेटेड इन ए कंट्री अदर देन वेयर इट्स मेन ऑपरेशन और ओनर्स रिजाइड। तो ये कंपनियां क्या होती हैं, कहीं और जगह पर रजिस्टर्ड रहती हैं, लेकिन इसकी कंपनियां अलग जगह ऑपरेट करती हैं। यानी अगर हम अलग भाषा में, दूसरी भाषा में और समझा के कहें, माना यू या आपका बिजनेस है, आप हैं या आपका बिजनेस है, आप कंट्री ए में करते हैं, कंट्री ए में आपका बिजनेस है या आपकी कंपनी है, बट यू रजिस्टर्ड योर कंपनी इन कंट्री बी, और दूसरे देश में आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर रखा है। बिजनेस आप कंट्री ए में कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन आपका बी कंट्री में है। टाइपिकली फॉर टैक्स बेनिफिट्स, आपने इसलिए रजिस्टर्ड कर रखा है ताकि आपको टैक्स कम से कम देना पड़े, उसका फायदा हो। और प्राइवेसी के लिए कर रखा है ताकि आपकी कंपनी प्राइवेसी बची रहे, और ईज ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, ताकि आसानी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एक देखो इसमें दे रखा है, यानी टैक्स बचाने के लिए कम से कम टैक्स देना पड़े, इसके लिए भी ऑफशोर कंपनियां बनती हैं। और प्राइवेसी के लिए
अपनी कंपनी की प्राइवेसी रखने के लिए, और ताकि काम करने में या कई चीज़ों को ऑपरेट करने में ईज मतलब आसानी हो, यानी ज़्यादा कागजी लफड़ा ना हो, धक्के न खाना पड़े, कई चीज़ काम आसानी से काम हो। तो ऐसे देश में ये कंपनियां ताकि अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस कर सकें, जहाँ इन्हें सहूलियत होती है कि अपनी कंपनी को ये क्या है ऐसी जगह रजिस्टर करें जहाँ आराम से फटाफट लाइसेंस मिल जाए और जल्दी को बहुत कम टैक्स देना पड़े और इनकी प्राइवेसी भी बचे और सिंगल विंडो वाला सिस्टम हो। तो इस प्रकार से एक कंपनी कहीं रजिस्टर्ड होती है और अन्य कंट्री में ये अपना काम करती है, रजिस्ट्रेशन दूसरी कंट्री में इसका होता है, ठीक है, इसको कहते हैं। और यहाँ पर कॉमन रीजन से पीपल सेटअप ऑफशोर कंपनियां क्यों करती हैं, ये हालांकि स्पष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी करते हैं टैक्स बचाने के लिए। सम कंट्रीज है वेरी लो और नो कॉर्पोरेट टैक्स। कई कंपनियां ऐसी होती हैं जहाँ बहुत कम टैक्स होता है, देश ऐसे होते हैं जहाँ बहुत कम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये कंपनियां यानी रजिस्ट्रेशन इनका होता है जैसे इसमें दे रखा है। और बिजनेस यूज दिस रिड्यूस टैक्स बर्डन रीगली, टैक्स अवॉइडेंस नॉट रिविजन। तो यहाँ पर टैक्स इतना घटता है, कम से कम टैक्स पर्पज के लिए कंपनियां बनाई जाती हैं ताकि इनका टैक्स कम से कम इनके ऊपर पड़े। दूसरा एसेट, जो एसेट होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए भी, जैसे विभिन्न प्रकार के जैसे एसेट जो इनकी सुरक्षा हो सके, जैसे लॉ सूट केस, विभिन्न प्रकार की अदालतों का चक्कर, ठीक है। तो कई जगहों पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कभी कुछ सरकारें बदलती हैं, कभी कुछ, तो वहाँ पर उस हिसाब से भी ये कंपनियां क्या होती हैं बनाई जाती हैं ताकि उसका बेनिफिट इनको मिले। और तीसरा जो होता है प्राइवेसी के लिए, यानी ओनर नेम्स मे नॉट बी पब्लिकली डिस्क्लोज्ड इन सम जुरिडिक्शन। तो कभी भी जो है कंपनी का नाम हो, यानी इसका मालिक कौन है उसका नाम जो है पब्लिक में न जाए, पब्लिक को बताना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि कंपनी का नाम ही सफिशिएंट हो। तो इस तरह से भी लोग ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस, एक देश से तो अन्य देशों में अपने काम को करने के लिए, अपना बिजनेस रन करने के लिए भी कंपनियां ऑफशोर कंपनियां बनती हैं। रेगुलेटरी फ्रीडम, और यहाँ पर जो है रेगुलेटरी का जो है थोड़ा सा रेगुलेट यानी इन कंपनियों पर नियंत्रण या इन कंपनियों पर जो विभिन्न प्रकार के लॉ कानून या दुनिया भर की जो बंदिशें होती हैं वो कम हो, ठीक है, जैसे बहुत कम हो, इन पर ज़्यादा पाबंदियां ना हो, कई चीज़ें ना हो, इसलिए भी ये फ्रीडम के लिए बनाई जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार की कंपनियों के बारे में हमने पढ़ा, कंपनियां क्या होती हैं, ज्योग्राफी के आधार पर कौन सी कंपनियां हैं, प्रॉफिट के आधार पर कंपनियां कौन सी हैं, और ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। और ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आएगी, जैसे हमने ओनरशिप के बारे में कंपनी के बारे में पढ़ा, जियोग्राफी रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, पर्पज के हिसाब से पढ़ा, स्पेशल टाइप की कंपनी के बारे में पढ़ा, और ऑफशोर की कंपनी के बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ली। होप ये आपको कंपनियों के थोड़ा सा स्ट्रक्चर यानी संक्षिप्त में आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।